संगम युग का क्या महत्व है, पर आत्मा उन्नति बाकी समय क्यों नहीं हो सकती? पुरुषोत्तम युग है, कष्ट है, बाबा नहीं है ना। बाकी समय हमारे पास बाबा नहीं है। बाबा के होने से भी क्या ऐसा मिलता है जो संगम युग के बिना नहीं मिलता? ज्ञान और समय भाग्य भगवान सब। हाँ, समय भाग्य भगवान सब साथ होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का युग। हाँ जी, ट्रांसफॉर्मेशन का युग। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी का युग है। बाकी हम ट्रांसफॉर्म होते हैं या नहीं, वो तो फिर पुरुषार्थ पर है ना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अभी पॉसिबल है। अब जैसे बाबा हमें नया ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप को पूछना होगा कि क्या हम उस ज्ञान का स्वरूप बनकर चलते हैं। क्योंकि अगर नया ज्ञान है पर पुरानी चाल है, चलन पुरानी ही है, तो पुरुषोत्तम संगम युग क्या है ना। फिर तो जैसे कलयुग है ऐसे संगम युग में है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि स्मृति रखो। इस पुरुषोत्तम संगम युग की हमें स्मृति रखनी पड़ेगी कि हम अभी एक विशेष समय में हैं, जहाँ पर हमारे पास वो समझ, वो शक्ति है जो इससे पहले नहीं थी, इसके बाद नहीं होगी। अभी हम चाहे पुरुषार्थ करें तो मनुष्य से देवता बन सकते हैं, इसके बाद कभी नहीं हो सकता। अभी नहीं तो कभी नहीं। इस अवेयरनेस को रखकर अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है ना। आज ऐसे दिल में आ रहा था, जैसे बाबा कहते हैं कि गॉड इज़ ट्रूथ, और सत्य सिर्फ एक बाबा बताते हैं। तो ऐसे दिल में आ रहा था कि कितनी ऐसी बातें हैं, जैसे बाबा ने कहा कि तुम दुनिया में रॉन्ग ही सुनते आए हो, है ना। तो कुछ मूल बातें तो हमें मालूम है, जैसे कि बाबा हमें बताते हैं कि तुम ओरिजिनली देवता हो। दुनिया तो हमें कहते हैं कि तुम बंदर हो, है ना। तो ये बातें तो हमें अभी समझ आती हैं। लेकिन आज ऐसे दिल में आ रहा था कि जैसे दुनिया में एक नियम बना हुआ है कि हम जब कर्म करते हैं तो जिस देह में कर्म करते हैं, जिस संदर्भ में कर्म करते हैं, हम उस संदर्भ और उस देह को लेकर सोचते हैं दुनिया के हिसाब से कि कर्म राइट है या रॉन्ग है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई हॉस्पिटल में है, दर्द में है, और उस कष्ट में वो नर्स के साथ, है ना, ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा है, तो दुनिया के हिसाब से कहेंगे कि अरे बेचारा कष्ट में है, अभी क्या करेगा, है ना। लेकिन ज्ञान के हिसाब से ऐसा नहीं है। ज्ञान के हिसाब से आपका शरीर कितने भी कष्ट में है, या शरीर का कोई भी कॉन्टेक्स्ट है, शरीर बुजुर्ग है, शरीर, है ना, स्त्री का है, पुरुष का है, शरीर का कोई भी संदर्भ हो या परिस्थिति में, या आप जिस कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, आपके साथ सभी उल्टा बोल रहे हैं, उल्टा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन जो बाबा ट्रूथ हमें बताते हैं कि कर्म करने वाली और कर्म का फल भोगने वाली आत्मा है, उसमें आप किस संदर्भ में कर्म कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर कोई सारी दुनिया भी आपके अगेंस्ट है, लेकिन उस समय भी अगर आप उल्टा सोच रहे हैं तो आपका पाप बनता है। ये बहुत, कोई भी चीज़, स्थिति हो, संकल्प हो, वाणी हो, कर्म हो, जो मेरे से उल्टा हो रहा है उसका फल मुझे भुगतना पड़ेगा।
हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो तो हालात ऐसे हैं या सामने वाला ऐसा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो बाबा हमें समझाते हैं। जब हम ज्ञान में आते हैं तो ऑनलाइन भी कोर्स होता है, ऑफलाइन भी, तो हम सबसे पहले समझते हैं थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनालिटी, रिलेशनशिप और डेस्टिनी का चेन, है ना। कि संकल्प हम रचते हैं, फीलिंग हम क्रिएट करते हैं, हम एटीट्यूड क्रिएट करते हैं, हम कर्म करते हैं और कर्म के आधार से मेरे संस्कार बनेंगे, मेरी पर्सनालिटी बनेगी, मेरे संबंध भी उसी आधार से बनेंगे जैसे मेरे संस्कार हैं और मेरा भाग्य भी इसी से बनेगा। तो इस पूरी चेन में ये बात नहीं आती कि आपका शरीर किस संदर्भ में है या आपकी सिचुएशन का क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो इस बात को हमें ये समझ, बहुत बड़ी समझ है जो प्यारे बाबा हमें देते हैं, क्योंकि बाबा हमें समझाते हैं कि तुम देह अभिमान में, आज तक देह के भान में, देह अभिमान में, देह अभिमान मीन्स, देह भान मीन्स बेसिकली आप शरीर को काउंट करते गए या अपने कॉन्टेक्स्ट को काउंट करते गए और आप सोचते गए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं जो कर रहा हूँ वो तो राइट है। 20 लोगों को पूछ लो, अगर ऐसा उनके साथ हो तो वो जो करेंगे वो राइट ही होगा ना। तो अगर इस प्रकार से हम चलते आ रहे थे, लेकिन बाबा ने हमारी एक बहुत बड़ी आँख जो खोली, तीसरा नेत्र खोला कि बच्चे तुम किसी भी संदर्भ में हो, तुम याद रखो मैं एक आत्मा हूँ, मैं अकेले आई हूँ, मुझे अकेले जाना है और मुझे मेरे कर्मों को ऐसा रखना है कि जब मैं जाऊँ मेरे कर्मों का खाता अच्छा हो। हाँ जी, आप ये कहना चाहते हैं ना कि जो कर्म जैसा करेगा वो फल भुगतेगा। मतलब कोई कुछ भी हो रहा, वातावरण, वायुमंडल, स्थिति, लेकिन हम जो रिएक्शन देंगे वो हम अपना कर्म बनाएंगे। हम अपना कर्म तो बनाएंगे। किसी भी क्लेश का कुछ भी हो तो हमने देखना कि हमें क्या करना है। हाँ। हम अपना कर्म बनाएंगे। देखिए इसमें ना एक चीज़ हमें समझनी है। जैसे आप पूछ रहे हैं कि मानो हम किसी भी क्लेश के बीच है या कुछ भी है तो हमारा कर्म हमारा भाग्य बनाएगा, ये प्रैक्टिकल 100% राइट है। अब इसमें हमें ये समझना होता है, मान लीजिए आप किसी परिस्थिति में हैं, जैसे आप देखो कानूनन भी आप किसी को कहते हैं ना डिफेंस में आपने किया, लेकिन कानून के हिसाब से डिफेंस और अटैक में फ़र्क नहीं करा जाता है ना। जैसे अगर आपने डिफेंस में किसी को मार दिया तो उसको कानून एक्सेप्ट करता है कि भाई आपने सेल्फ डिफेंस में किया, लेकिन बाबा कहते नहीं, तुम अपना बचाव करो बिना हिंसा किए, बिना संकल्प की हिंसा किए, बिना वाणी की हिंसा किए, बिना कर्मों की हिंसा किए। इसीलिए दुनिया में हम जो सोचते हैं ना कि फिज़िकल बाउंड्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बाबा हमें कहते हैं नहीं, स्पिरिचुअल बाउंड्री उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए कोई आपको कड़वा बोलता है सारे दिन रात, तो उसमें आप अपना बचाव कैसे करेंगे? सुनते हुए भी ना सुने, है ना। ऐसा नहीं कि उसको मार पीट के चुप करना ही ज़रूरी है आपको। आप अगर सुनते हुए ना सुने, आपके अंदर इतनी आत्मिक शक्ति है तो वो बोलते बोलते कहाँ तक बोलेगा, थक जाएगा, फिर चुप हो जाएगा। तो बाबा हमें ये वाले वेपन्स देते हैं, ये वाली चीज़ें सिखाते हैं, है ना। अब आप देखो, जैसे मान लीजिए किसी मान लीजिए एक बहुत छोटी सी एक बात बताती हूँ। अभी मुझे पीछे कोई पूछ रहे थे कि जो हमारी जो बहू है घर में, वो इस प्रकार से कुछ काम कर रही है और ऐसा सब कुछ चल रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि कल ये हमारे अगेंस्ट कुछ, है ना, गलत भी कर सकती है या ऐसा भी कर सकती है। तो अभी वो घर छोड़ के जाना चाहती है। तो हमने उनको कहा, अगर वो घर छोड़ के जाना चाहती है ना, तो आप उनसे लिखवा लो, आप उनसे लिखवा के रख लो कि मैं अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर जा रही हूँ।
और इन्हें ये मुझे मना कर रहे हैं पर मैं अपनी मर्ज़ी से छोड़कर जा रही हूँ। तो कहते हैं वो लिखवा लो का फिर मतलब वो हम लिखवा लें तो फिर हम क्या करें उस लिखत का। तो मैंने कहा रखो अपने पास। ऐसा नहीं कि हमें कोई उन्हें बुरा सिद्ध करने के लिए कुछ करना है या हमें कोई उनके बारे में कोई बात फैलानी है, लेकिन मान लो कभी कोई बात ऐसी आ गई सामने तो आपके ये बात काम में आएगी। तो उस हिसाब से आप अपनी, जैसे कलयुग का जैसा वायुमंडल है, आप अपनी सतर्कता भी रखो। लेकिन इसमें ये भी देखो कि ऐसा नहीं कि आपको इतना डर लग रहा है कि आपने पहले बहू के बारे में उल्टी सीधी बातें सोसाइटी में फैलाना शुरू कर दिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आत्मा इतनी डर जाती है कि उसको समझ में नहीं आता कि वो जो कर रहे हैं वो तो पाप है, लेकिन हमने ही मतलब उस भय के कारण उस आत्मा ने क्या किया, उल्टी बातें अपने आप फैलाना शुरू कर दिया ताकि उसकी बात सिद्ध ना हो। लेकिन अगर कोई आपके बारे में निंदा कर भी देता है तो उस निंदा से आपका कोई खास नुकसान नहीं हो जाता। ये तो सारी देहाभिमान की बात है ना। किसी ने आपके बारे में कुछ कह दिया तो उससे कुछ नहीं होता। अगर कोई आपको आकर पूछता है आप उसे सत्य बता दो, लेकिन आप अपनी तरफ से जाकर किसी की निंदा करने लगो या उस प्रकार की चीज़ करने लगो। हाँ, लेकिन अगर कोई बड़ी बात हो जाती है, आप किसी मामले में फंस रहे हैं, निंदा कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। निंदा करना हर एक का अधिकार है, वो कर सकता है ना। एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन और वो एक्सप्रेस कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए किसी ने आपके खिलाफ कुछ सच में ऐसा किया जिससे आपको नुकसान हो जाता है, तो उस समय पर आप अपनी ये सेल्फ डिफेंस की बात प्रस्तुत कर देना कि भाई इन्होंने तो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया है। तो इन बातों को आज क्यों उठा रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वो लाइन नहीं जान पाते कि हम डिफेंड कर रहे हैं या हम अटैक कर रहे हैं। क्योंकि जब डर जाती है मनुष्य आत्मा, जब डर के प्रभाव में होती है ना, तो कई बार डिफेंस के नाम पे अटैक करने लगते हैं, है ना। और भयवश कोई भी कर्म श्रेष्ठ कर्म नहीं होता। कई बार मनुष्य आत्मा की अपनी इनसिक्योरिटी, अपना भय इतना होता है कि आप सामने वाले के अगेंस्ट करने लगे। वो तो आपके पीछे कुछ किया भी नहीं, लेकिन आपने ही इतना कर दिया और फिर आप कहते अगर हम नहीं करते ना तो ये करते, अरे हम नहीं करते तो ये करते, तो उनका पाप बनता, लेकिन पहले तो आप अपना पाप बनाकर बैठ गए ना। तो इन बातों को थोड़ा समझ कर चलना होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि, और मेरा ऐसा समझना है कि जब हम संस्कार परिवर्तन करते हैं, जैसे बाबा हमें कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग संस्कारों को परिवर्तन करने का युग है। तो जब हम संस्कार परिवर्तन करते हैं तो नेचुरली हमारा जो कॉन्टेक्स्ट होगा, है ना, जो हमारा जो संदर्भ होगा जिसमें हम संस्कारों को परिवर्तन करेंगे, वो अनुकूल नहीं प्रतिकूल ही होगा। तो कई बार बच्चों की ये भी एक्सपेक्टेशन होती है कि ब्राह्मण परिवार में हमें अनुकूल एनवायरनमेंट मिले, है ना। ब्राह्मण परिवार में सब कुछ अच्छा हो, ठीक हो, और ऐसा हो वैसा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब सब कुछ ठीक होगा तो आप अपने संस्कारों को पहचानेंगे कैसे, परिवर्तन कैसे करेंगे। फिर तो ये ऐसा ही हो गया ना, जैसे गृहस्थ से निकल के जंगल में चले गए तो जंगल में सब कुछ ठीक था, है ना। मनुष्य आत्माएं दिखते नहीं थे, तो उस हिसाब से उन्होंने सोचा हमारे संस्कार बदल गए, लेकिन संस्कार तो नहीं बदले। तो ऐसे ही बाबा हमें समझाते हैं कि मेरा काम तुम्हें अनुकूल परिस्थितियां देना नहीं है, लेकिन मेरा काम तुम्हें ये समझ देना है कि किसी प्रतिकूल परिस्थिति में तुम जो सफ़र कर रहे हो वो परिस्थिति के कारण नहीं, अपने संस्कार के कारण कर रहे हो। और उस संस्कार को तुम्हें बदलना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो वैसे। कोई भी बात प्रेशर बनकर आएगी, आपको अपने संस्कार को परिवर्तन करना ही पड़ेगा। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं
कि चाहे हम लौकिक परिवार के संदर्भ में, चाहे हम अलौकिक परिवार के संदर्भ में, जब हमें कोई बात तंग कर रही है, हमें कोई बात तकलीफ़ दे रही है, तो हमें ये विचार करना है कि मेरा कौन सा संस्कार है जिस कारण मैं परेशान हो रहा हूँ, जिस कारण मैं चल नहीं पा रहा परिस्थितियों के साथ, आत्माओं के साथ, और उस संस्कार को मुझे परिवर्तन करना है। और बाबा हमें उस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए ज्ञान भी दे रहे, योग बल भी दे रहे, लेकिन हमें ज्ञान मिलते मिलते भी हम अपनी बुराई नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि हम तो इस बात में लगे पड़े ना, परिस्थिति ऐसी है तो हम क्या करें, परिस्थिति ऐसी है तो हम क्या करें। या योग बल बाबा हमें दे रहे हैं, लेकिन हम परचिंतन करके इतने थके रहते हैं कि योग तो सोने में निकल जाता है। नहीं, एक तरफ तो मतलब बाबा ये बताते हैं कि ड्रामा फिक्स्ड है, इसका मतलब संगम युग में ड्रामा बदलता है, यही होगी ना बात। ड्रामा किसे कहेंगे? ड्रामा जो भी युग का 5 जो युग 4 बताए हैं। आपको पता है ड्रामा में क्या है? हाँ, ड्रामा में रोल फिक्स है, सब ऐसे ही कहते हैं। नहीं, ड्रामा तो फिक्स है, ड्रामा में रोल भी फिक्स है। जानकारी भी है। देखिए, ये जो शब्द है ना बदलना, बदलना शब्द माना तब यूज़ होगा जब आपको मालूम हो क्या है। जो चीज़ आपको मालूम ही नहीं है क्या है, उसको आप बदल कैसे सकते हैं? तो ड्रामा जैसा है वैसा ही चल रहा है। ये जो हम संगम युग में करते हैं ये भी फिक्स है, तभी कर रहे हैं। आपने कभी सोचा था आप अपने निवास स्थान से यहाँ साकेत आके क्लास करेंगे? तो ये फिक्स ड्रामा के अनुसार ही कर रहे हैं ना। और आपने सोचा था कि ये प्रश्न आज आप पूछेंगे? नहीं, लेकिन ये फिक्स ड्रामा के अनुसार पूछ रहे हैं। तो जैसा है वैसा ही हो रहा है, और उसमें परिवर्तन करने की कोई बात नहीं, क्योंकि परिवर्तन शब्द तब आता है जब आपको मालूम हो कि फिक्स क्या है। जब हमें मालूम ही नहीं तो हर समय रिपीट हो रहा है, वही हो रहा है जो हर कल्प होता है, लेकिन हमारे लिए वो नया है। और हमें आज जो ज्ञान मिला है, आज जो समझ मिली, वो हर कल्प मिलती है। हम यही करते हैं हर कल्प, हम अपना बना बनाया पार्ट ही बजा रहे हैं, कुछ नया नहीं करते। और वैसे तो सेकंड बाय सेकंड परिवर्तन होता है। माना वो जो फिक्स ड्रामा है उसमें भी एक सेकंड ना मिले दूसरे से, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, ये नूंद है उसकी। तो ऐसा नहीं है कि एक सेकंड दूसरा सेकंड सेम होता है ड्रामा में, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हमारा जो कर्म है, हम आज जैसे बाबा ने शरीर की बात कही है ना, तो अब आप सोचो, मानो शरीर में कष्ट है, तो शरीर में जब कष्ट है तो हमें कौन सी शक्ति का प्रयोग करना है? परिवर्तन शक्ति का, है ना। और परिवर्तन शक्ति किस आत्मा में होगी? जो आत्मा स्वस्थ है। जब आत्मा का स्वास्थ्य ठीक होगा तो आप उस शरीर को, उसके कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन करके उस शरीर को संगम युग में सफल कर सकते, है ना। लेकिन अगर हम धर्मराजपुरी में जाकर अंत में कहें कि जब हम धर्मराजपुरी गए, मानो धर्मराजपुरी तो जाना नहीं चाहिए ना इतनी पढ़ाई करके, लेकिन मानो कुछ किया नहीं और गए, और फिर वहाँ कहे मेरा शरीर ठीक नहीं था तो इसलिए हम पुरुषार्थ नहीं कर पाए, तो वहाँ पर आपको प्रश्न क्या पूछा जाएगा? ये 28 तारीख वाली मुरली सुनी थी, है ना। तो आप कहेंगे नहीं मुझे तो याद नहीं, तो आपको दिखाया जाएगा, ऐसे बैठे थे आप और हाँ कर रहे थे और सब कुछ सुना था। तो उसके बाद पूछा जाएगा, जब बताया गया कि आत्मिक स्थिति के आधार से, आत्मिक शक्ति के आधार से परिवर्तन शक्ति लाकर कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन करो, तो किया क्यों नहीं? आत्मिक शक्ति पे काम क्यों नहीं किया, है ना। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि मैं तुम्हें किस प्रकार अपने शरीर, अपनी परिस्थितियों, अपने संबंधों की अवस्था से उपराम रहकर उसके प्रभाव से
अछूता रहकर संगम युग में पुरुषार्थ कर भाग्य बनाने की विधि सिखा रहा हूँ। और जो आत्मा इस बात को समझ लेगी वही भाग्य बनाएगी। और जो चक्कर टक्कर में फंसे रहेंगे, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, उनका भाग्य नहीं बन सकता, है ना। वो रॉन्ग हो, उनको उनका रॉन्ग मुबारक हो, आप क्यों अपना राइट पाथ छोड़ते हो, आप क्यों उनके बारे में सोचते हो, है ना। तो बाबा हमें ये बहुत बड़ी बात संगम युग में समझाते हैं जो हम पहले नहीं समझते। अब आप देखो, छोटी सी बात है, बाबा हमें कहते हैं कि संबंध संपर्क में आते तुम्हारी दृष्टि वृत्ति कैसी हो, भाई भाई की हो, है ना। तुम्हारी दृष्टि वृत्ति भाई भाई की हो। अब भाई भाई की दृष्टि वृत्ति रखने से क्या होगा, तुम्हारे अंदर काम क्रोध की लहर नहीं आएगी। जब तुम अपनी दृष्टि को बदलेंगे तो तुम्हारे अंदर काम क्रोध की लहर नहीं आएगी, तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस आएगा, राइट। अब दुनिया में तो कहते हैं अगर संबंध ठीक नहीं है तो हमें एक्सेप्टेंस की क्या ज़रूरत है ना, हम उस संबंध में क्यों रहें। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि अगर संबंध ऐसा है कि आप उससे निकल नहीं पा रहे, मान लो आपका कर्म बंधन खत्म हो जाता तो आप निकल ही जाते ना, कर्म बंधन ऐसा है कि आपको रहना ही पड़ रहा है, तो वहाँ पर आप ये सोचने के बजाय कि वो इतना बुरा है, मैं उसके साथ अच्छा क्यों रहूं, ये समझो कि मुझे अपना कर्म ठीक रखना है। क्योंकि जो सत्य है वो ये है कि पीपल विल कम एंड गो, सिचुएशंस विल कम एंड गो, यू विल लिव विथ योरसेल्फ फॉरएवर। जिन परिस्थितियों की आज आप दुहाई देते हैं ना, वो चली जाएंगी, है ना। जिनको आप बहुत आज कहते हैं ना, इनके कारण मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही, मैं ये करता, शायद मैं वो करता, अगर ये ना होते, वो भी चले जाएंगे, वो भी परिवर्तन हो जाएंगे। जिन लोगों को आप कहते हैं, जिन परिस्थितियों को कहते हैं, वो सब बदल जाएंगे, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं रहेगा। लेकिन आप जो इन परिस्थितियों और लोगों के संदर्भ में अपने संस्कार और कर्म के खाते बनाएंगे, वो आपके साथ चलेंगे, और तब उनका क्या करेंगे, है ना। तो इसलिए हाँ, मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है, बल्कि वो उनका निर्माता है, नियंत्रण करता है। लेकिन क्या करते हैं या दास बन के रहते हैं वो प्रश्न है। ये ट्रूथ है। देखो, ट्रूथ और फैक्ट ऑफ द टाइम में फ़र्क होता है ना। स्पिरिचुअल लॉ में और फैक्ट ऑफ द टाइम में फ़र्क होता है। जैसे मुझे एक बहन कहती थी, देखो दीदी, नियम तो ये कहता है कि शरीर को आत्मा चलाती है, लेकिन मेरे अनुभव आज ये कहता है शरीर में दर्द होता है तो योग नहीं लगता, है ना। तो अभी क्या है कि जैसा संस्कार है वैसा आपका फैक्ट ऑफ द टाइम है, तो उसको बदल कर जब हम ट्रूथ के साथ अलाइन करेंगे, जो स्पिरिचुअल लॉ है और जो आपका सत्य है, जब वो अलाइन होगा तब तो जाकर आप सत्य की पावर को रियलाइज़ करेंगे ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि इन नियमों को समझकर, जैसे बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा शरीर को चलाती है, आत्मा मालिक है, लेकिन मनुष्य का जो अनुभव है वो ये कहता है शरीर में दर्द होता है तो मन शरीर के दर्द की तरफ खिंचता है, बुद्धि उसी स्थान पर एकाग्र रहती है जहाँ दर्द है। तो अब आप सोचो कि इस बात को बदलने के लिए आपको कितना अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। और आप मान लीजिए शरीर में 24 घंटे से 23 घंटे दर्द रहता है, तो उस 1 घंटा जो आपको मिलता है ना, उसमें आपको मालिकपन का अभ्यास कर इतना जमा का खाता बनाना पड़ेगा कि 23 घंटे आप उस याद में रह सकें कि मैं मालिक हूँ और मैं बाबा से शक्ति शांति लेकर इस शरीर को दे सकती हूँ। लेकिन अगर हम 23 घंटे की दुहाई 24वें घंटे में भी देते रहें कि भाई ये तो शरीर जो है ये दर्द करता है, तो मैं क्या करूँ, मैं बाबा को याद करके कैसे इसको प्रकाश दूँ, तो हो नहीं पा रहा, तो वो 24वां घंटा भी आपने वेस्ट कर दिया, है ना। और ऐसा तो देखो, कोई दर्द में भी रहता है तो उस पेन को मैनेज करने के लिए दुनिया में भी पेन किलर खाता है,
पेन किलर खा के ही भले आप बैठे योग में, लेकिन उतनी देर जब आप बाबा की याद में बैठेंगे तो वो जो आत्मिक शक्ति भरेंगे उससे बाद में तो शरीर को चला सकते हैं ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसको रिवर्स करने के लिए, ये जो आज बाबा ने कहा ना सब उल्टे लटके हुए हैं, तो इसको सुलटा करने में बहुत मेहनत लगती है। और इसीलिए बाबा हमें कहते हैं सच्चा योगी माना जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा पिता को याद करता है। अपने को आत्मा समझना माना पहले तो अपना बुद्धि योग पुरानी शरीर संबंध परिस्थितियों से निकाल कर अपना ध्यान यहाँ रख पाए, है ना, हमारा मन बुद्धि खींचे ना, हम अपनी एकाग्रता मस्तक के बीच रख पाए और फिर बाबा को याद करें। तो बाबा कहते हैं इसको कहेंगे सच्चा योगी, है ना। और फिर बाबा हमें, जैसे बाबा ने कहा कि गॉड इज़ ट्रूथ, तो बाबा ही हमें ट्रूथ बताते हैं। तो बाबा हमें बताते हैं कि मनुष्य आत्मा का आदि अनादि गुण पवित्रता शांति सुख है। मनुष्य आत्मा का अनादि आदि गुण कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है, क्योंकि दुनिया में तो हमने यही सुना, रॉन्ग बात क्या सुनी। आज आप साइकोलॉजी से पूछो चाहे साइंस से पूछो, सब क्या कहते हैं कि मनुष्य के अंदर ईगो और लस्ट ये प्राइमरी है। साइकोलॉजी क्या कहती है, लस्ट और ईगो मनुष्य की बेसिक नेचर है। ये साइकोलॉजी का सिद्धांत है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो तुम उल्टी बातें सुनते आए हो, या विज्ञान तो आपको कहता है कि सर्वाइवल आपकी बेसिक नेचर है ना। आपको हमेशा फिटेस्ट होकर, है ना, हर एक से compete कर कर आगे रहकर सर्वाइव करना पड़ेगा। या बेसिकली आप, है ना, यू कम फ्रॉम मंकीज़, या बंदर इंस्टिंक्ट जो है वो आपके अंदर नेचुरल है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं ये रॉन्ग बातें सुनते सुनते आप देखो हम लोग कितना साधारण रूप से कह देते हैं कि मनुष्य तो सोशल एनिमल है ना। अब हम सोशल तो रहे नहीं, एनिमल बनते जा रहे हैं, है ना। तो उस सोशल एनिमल में से भी सोशल को तो काटते गए और एनिमल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ना तो तुम एनिमल नहीं हो, तुम्हारा एनिमल से या एनिमल इंस्टिंक्ट से कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक बाबा तो हमें कहते हैं प्राणी तो है ना, सामाजिक प्राणी है, जब तो प्राणी है एनिमल नहीं है, है ना। तो वो जो हाँ, तो वो जो है वो ख़त्म हो गया। अब आप देखो एक ये जो मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मुझे याद नहीं है, लेकिन इसका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है ना वो ये है कि अगर आप एनिमल नहीं हैं तो या तो आप ह्यूमन नहीं है या सुपर ह्यूमन है। मतलब या तो आप सब ह्यूमन है या सुपर ह्यूमन है। हाँ, तो तब जाकर आपके अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट नहीं होगा। अगर आप इसका पूरा पढ़ें, हाँ, एनिमल इंस्टिंक्ट बोलते हैं जैसे, तो दैट इंस्टिंक्ट इज लस्ट एंगर ईगो अटैचमेंट ग्रीड, है ना। तो उसको जब हम समझते हैं तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारा जो मौलिक गुण है वो पवित्रता है। और जैसे आज बाबा ने कहा कि गीता में भी लिखा है काम महाशत्रु है, लेकिन वो जो काम महाशत्रु है या काम जीते जगत जीत बनेंगे उस बात को भी हाईलाइट नहीं किया जाता। तो बाबा कहते तुम भी जाकर जैसे हनुमान जुत्तियों में बैठता है ऐसे सत्संगों में बैठो और वहाँ पर उनको पूछो कि जगत जीत मतलब क्या होता है। तो जगत जीत कब थे या जगत जीत का स्वरूप क्या होता है, क्योंकि जब से हमने देखा तब से तो वन सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो पूरे विश्व में नहीं है ना। तो फिर उनको बताना होता है कि एक धर्म एक भाषा एक राज्य एक कुल एक मत की सृष्टि थी और वहाँ पर जो देवी देवताएं राज्य करते थे वो काम जीतने से जगत जीत बने। तो आज हम जब विकारों पर जीत पाएंगे तब हम जगत जीत बनेंगे। लेकिन विकारों पर जीत कैसे पाएं,
है ना। विकारों पर जीत कैसे पाए, वो मूल प्रश्न है। तो आज बाबा ने उसका उत्तर क्या दिया? बाबा ने कहा पवित्र बनने के लिए हमें दृष्टि बदलनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि कृति से पहले दृष्टि आती है। देखो आज आप देखो, दृष्टि जिसके प्रति पवित्र होती है, जैसे आज आप सोचो भाई बहन की बात होती है, तो है तो स्त्री चोले में पुरुष चोले में आत्मा, लेकिन बुद्धि में बैठा हुआ है कि ये बहन है, ये भाई है, तो दृष्टि कैसी होती है? पवित्र होती है। तो फिर कर्म भी पवित्र होते हैं। या आप सोचो कि आप मंदिर में जाते हो तो है तो स्त्री की मूर्ति, लेकिन दृष्टि क्या है कि ये देवी है, तो वहाँ पर दृष्टि पवित्र रहती है। तो दृष्टि का आधार क्या है? स्मृति। मैं कौन हूँ, ये कौन है ना, मैं कौन हूँ, ये कौन है, ये स्मृति के आधार से दृष्टि होती है। और दृष्टि के आधार से फिर वृत्ति और कर्म होते हैं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहला पुरुषार्थ क्या करना होगा? मैं आत्मा हूँ और ये एक आत्मा भाई है, इनके साथ मेरा और कोई संबंध नहीं। शरीर के नाते को भूलकर मैं आत्मा भाई, ये आत्मा भाई, जब ये दृष्टि होगी ना, तब जाकर पवित्र बनेंगे। सिर्फ काम विकार की बात नहीं, क्रोध भी है ना। या आप सोचो एक्सपेक्टेशन भी है कि हम एक आत्मा से एक्सपेक्ट करते हैं। आज संबंधों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक्सपेक्टेशंस। और वो एक्सपेक्टेशंस क्यों आती है? क्योंकि आप सोचते हो, देखो अभी मुझे कोई सुना रहे थे कि भाई जो है नौकरी नहीं करता, बहन नौकरी करती है, तो भाई कहता है तू तो नौकरी करती है ना, तो तुझे मुझे पैसे देने चाहिए, है ना। भाई बड़ा है लेकिन भाई कहता है कि तू नौकरी करती है तो तू मुझे पैसे दे, तू मेरा ध्यान रख, है ना, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। तो ये भी क्या है? ये सारी बातें कहाँ से आती कि स्मृति क्या है? मैं लाचार हूँ, मैं तो कुछ करता नहीं, तुम करते हो। तो बहन कहती तुम भी करो, तो कहता नहीं मैं तो कर नहीं पाता ना, तुम ही मुझे सारी हेल्प दो। और फिर वो नाराज़ भी रहता है उस बात से। वो अपने अंदर ये संकल्प चलाता है कि मैं नौकरी नहीं करता, ये करती है, तो इसको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। और जब वो नहीं करती है तो नाराज़ भी वो उस बात से रहता है ना। तो आप सोचो कि ये जो एक्सपेक्टेशन है, इसका आधार भी क्या है? स्मृति। आप अपने अंदर जैसी प्रोग्रामिंग रखेंगे, उस प्रोग्रामिंग के आधार से आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और उस एक्सपेक्टेशन के पूरे ना होने से आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, फिर आप उल्टे कर्म करते हैं। क्योंकि जब आप दुखी होंगे तो क्या देंगे? दुखी देंगे। तो वो जो कर्म वाणी में भी उल्टा निकलता है या कर्मों में भी, ये किस आधार से? क्योंकि आपकी झूठी एक्सपेक्टेशन के कारण आप झूठा दुख उठाते हैं, है ना। वास्तव में किसी की कोई एक्सपेक्टेशन किसी से होनी चाहिए क्या? नहीं, हम हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। आप मेरे लिए धरती पे नहीं आए या मैं आपके लिए धरती पे नहीं आई हूँ हम अपना अपना पार्ट बजाने आए, है ना। लेकिन हम रोल वाइज कितनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और ये सब कुछ हमारे अपने अंदर, है ना, अंदर ही अंदर हमें खिचड़ी पकाते हैं और फिर परेशान रहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं जहाँ भाई भाई की दृष्टि होगी, वहाँ पर एक्सपेक्टेशन, दुख लेने, दुख देने, सबसे हम छूटते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये जो देह का व्यापार है ना, कि इनके साथ ये संबंध है, तो इसमें तो इनको शारीरिक इस प्रकार से हमारे को सुख देना चाहिए, ये बातें ख़त्म हो जाएंगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि पवित्र बनना है तो दृष्टि को बदलो। लेकिन भाई भाई कब बनेंगे? आज तक तो दुनिया में सुनते आए हैं ना कि हम सब भाई भाई हैं, लेकिन भाई भाई बिना पिता के नहीं बन सकते। तो जब तक बाबा के ना बने, बाबा के साथ संबंध का अनुभव ना करें, तब तक आत्माओं के साथ हमारी भाई भाई की वृत्ति या दृष्टि नहीं हो सकती, है ना। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि मैं ही तुम्हें तुम्हारे आदि अनादि स्वरूप का भी परिचय देता हूँ, राइट बात समझाता हूँ कि तुम्हारी ओरिजिनल क्वालिटी तो प्योरिटी है, शांति है, सुख है। आज आप सोचो, दुनिया में मनुष्य कहता है
कि तुम्हारी एक आत्मा है ना, और आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है, लेकिन उस आत्मा की क्वालिटी क्या है वो किसी को नहीं पता, है ना। और अगर हम समझते भी हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन मेरी क्वालिटी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, या आज का जो हमारा संस्कार है वही मेरा मूल संस्कार है, तो आत्मा का ज्ञान होकर भी क्या फ़ायदा होगा। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ आत्मा का मूल संस्कार क्या है, और आत्मा जब स्टेज पर पाठ बजाने आती है तब भी उसका संस्कार क्या है ना। और फिर बाबा हमें जितनी भी जो भी झूठी बातें जिनको सुन सुनकर हमारी बुद्धि में, और मैं तो आजकल रिलेशनशिप्स के बारे में सोचती हूँ कि आप सोचो कितनी झूठी बात हमारे बुद्धि में डाल दी गई है कि हमारे जो संबंध हैं या हम संबंध में क्यों आते हैं, या संबंधों का कारण या आधार क्या है कि वो हमें वो दें जो हमें चाहिए, है ना। आज मनुष्य को पूछो कि आप संबंधों में क्यों जाते हैं, तो कहते हैं संबंध इसलिए होते हैं ताकि वो हमें वो दे जो हमें चाहिए। तो आप सोचो अगर इतना स्वार्थ संबंध का आधार है तो ऐसे स्वार्थी संबंध में तो बहुत क्रोध होगा। आज आप देखो छोटी छोटी आप घरों में देखो, माता पिता 2 बच्चे हैं, ज़्यादा बड़ा परिवार तो आजकल है भी नहीं, है ना। दादा दादी को भी कब से आउट कर दिया है ना, तो अभी माता पिता 2 बच्चे बच्चे हैं, उसमें भी अगर इतनी ज़रा सी भी चूक हो जाती है आपके स्वार्थ सिद्धि में तो एकदम से संकल्प चलने लगते हैं, है ना। मुझे एक माता कहती थी युगल इतनी सी बात नहीं मानते तो इतने संकल्प चलते हैं कि मुझे कभी कभी लगता है किसी के दुश्मन के लिए भी इतने संकल्प नहीं चलने चाहिए, है ना। बहुत नेगेटिव चलता है कि, है ना, यहाँ तक कि इनको तो ये स्वाद आना चाहिए कि मैं राइट हूँ और ये रॉन्ग है, चाहे वो फिर किसी भी प्रकार से आए, इनको ये रियलाइज़ होना चाहिए। ये ठोकरें खाएं, ये जो भी हो, लेकिन इनको रियलाइज़ होना चाहिए कि मैं राइट हूँ और ये रॉन्ग है। तो आप विचार करो, आज बच्चे भी होते हैं तो इतनी सी अगर स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती तो माँ बाप के प्रति भी कोई भी शब्द कहने में पीछे नहीं रहते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि आप सोचो कि आज संबंधों का इतना बुरा हाल क्यों है, और मेजॉरिटी अपने निकट संबंधों में ही, है ना, अनकंफर्टेबल फील करने लगे हैं, है ना। या जो वायुमंडल है घर का वो सुख शांति वाला नहीं रहता, और किस कारण से, क्योंकि सारा रॉन्ग बात बुद्धि में बैठी हुई है ना, रॉन्ग बात बुद्धि में बैठी हुई है। स्त्री को ऐसा करना चाहिए, पुरुष को ऐसा करना चाहिए, बच्चे को ऐसे होना चाहिए, माता पिता को ऐसे होना चाहिए, बहू को ऐसे होना चाहिए, दामाद को ऐसा होना चाहिए, किसी को कैसा भी नहीं होना चाहिए सब जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप उनके साथ चलेंगे कब ठीक से, जब आप अपने अंदर अलाइनमेंट में होंगे ना, जब अपनी स्थिति ठीक होगी। अगर आपके अंदर खालीपन है तो आप उस खालीपन को उन पे प्रोजेक्ट करते रहेंगे और कहते रहेंगे ये संबंध ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप भरपूर हैं, आप स्नेह स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप हैं, तो आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो हर एक के साथ आपका संबंध ठीक रहेगा। तो ये बातें बाबा हमें सारी समझाते हैं कि मनुष्य आत्मा का मनुष्य आत्मा के साथ और कोई संबंध नहीं है सिवाय भाई भाई का। किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरी करने की, है ना। और यहाँ जो भी हम लौकिक संबंधों में आते हैं या अलौकिक संबंध में भी कई ऐसे संबंध होते हैं जहाँ कार्मिक सेटलमेंट इन्वॉल्व होता है ना। तो जो हमारे कार्मिक सेटलमेंट है उस आधार से अगर अनुकूल की जगह प्रतिकूल संबंध हैं तो उनमें हमें ज्ञान योग बल यूज़ कर कर उन्हें पार करना पड़ेगा। तो इन बातों को बाबा हमें समझाते हैं। बाकी दुनिया में तो यही है ना, ये रॉन्ग है तो ये परिवर्तन हो। एक तो वो रॉन्ग है, अगर उसमें इतनी शक्ति होती तो वो रॉन्ग ही क्यों होता,
है ना। अगर उसमें इतनी शक्ति होती परिवर्तन होने की तो वो इन द फर्स्ट प्लेस रॉन्ग ही क्यों होता, है ना। और फिर आज बाबा ने हमें कहा, ये तो बाबा ने जो गॉड इज़ ट्रूथ के बारे में बाबा बताते हैं, और फिर बाबा ये भी हमें बताते हैं ना कि हमारा 84 लाख योनियों में जन्म नहीं होता, मनुष्य आत्मा मनुष्य जन्म ही लेती है। और फिर बाबा हमें बताते हैं मनुष्य जन्म में भी ये संगम युगी जन्म दुर्लभ जन्म है, क्योंकि इस समय हम अपने पूरे विकर्म विनाश कर सकते हैं 63 जन्म के, और आगे का भाग्य बना सकते हैं। तो इसीलिए इस पुरुषोत्तम संगम युग को कभी भूलना नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी को नहीं भूलना है। और जब आप सोचो कि सीज़न आई और बीज बोकर फसल उगाने का समय जो है वो किसान ने सो के बिता दिया, तो उसके बाद क्या होगा, वो सोचेगा भी बीज भी है लेकिन बोकर फल तो नहीं उगा, फसल तो नहीं उगा सकता ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ये जो समय है, इस समय पर तुम्हारे पास धरनी भी है, संगम युग में तुम श्रेष्ठ कर्मों का बीज बो सकते हो क्योंकि ईश्वरीय ताकत तुम्हारे पास है। और दूसरा, तुम्हारे पास कर्म की भी समझ है कि क्या कर्म का बीज बोए। तो इस समय हमारा अटेंशन सिर्फ अपने कर्म और अपने भाग्य पर होना चाहिए। आपके मुख से अगर सारे दिन में कोई भी कारण निकले ना, इस कारण से मैं ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, चाहे वो कारण शरीर का हो, चाहे संबंध का हो, चाहे परिस्थिति का, अपने आप से पूछना कि अंत की घड़ी में जब बाबा हमें पूछेंगे तो ये कारण देता अच्छा लगूंगा, है ना। मुझे याद है एक बार कोई मुझे अनुभव सुना रहे थे कि वो 10th में एक एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, है ना। और एग्ज़ाम ना देने का कारण क्या था कि लेट पहुँचे थे, पंक्चुअल नहीं रह पाए, लेट पहुँचे तो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो उनके टीचर ने उनको कहा कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो कारण है ना, ये आपको ज़िंदगी भर खाएगा कि आप एक पंक्चुअलिटी मेंटेन नहीं कर पाए और आप उस कारण से आपका एक एग्ज़ाम खराब हुआ। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये जो कारण हम देते हैं ना, इन कारणों के निवारण हमें बाबा रोज़ दे रहे हैं कि शरीर को कैसे चलाओ, संबंध को कैसे चलाओ, संबंध के प्रति, शरीर के प्रति दृष्टि वृत्ति क्या रखो, परिस्थितियों के प्रतिकूल होते भी उसको ड्रामा की एक सीन समझकर अपना जो संगम युगी कर्तव्य है करते रहो, है ना। जैसे एक बार एक भाई था तो क्लास नहीं आया, तो मैंने उससे पूछा कि क्लास क्यों नहीं आए, तो बोले सुबह सुबह बिजनेस की एक बुरी खबर आ गई थी, है ना, तो इसीलिए मन जो है वहाँ भटक गया तो क्लास नहीं आ पाया। तो मैंने उसको कहा और आपके क्लास नहीं आने से तो ठीक हो गई होगी बात, है ना, अभी तो 9:30-10 बज गए हैं, तो अभी तक तो बात आपकी ठीक हो गई होगी। तो कहते नहीं, बात तो वहीं की वहीं है, तो आपने क्या किया, है ना। एक तो वो बात भी आप ठीक नहीं कर पाए, प्लस आपने क्लास भी मिस की, तो उसमें फ़ायदा क्या हुआ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इन बातों को क्या समझो, ये तो ड्रामा की सीन है, ये तो अभी है, कल परिवर्तन हो जाएंगे। लेकिन अभी ये जो समय है पुरुषोत्तम संगम युग का, ये लौट कर नहीं आएगा। तो किसी भी बात में ऐसे अटकना नहीं है कि हम अपना संगम युगी भाग्य गंवा दें। अच्छा, ओम शांति।